हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए देखें क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे टू एग्जांपल पूछी हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो लैंड पे यूज़ होते हैं, जो वाटर और एयर में यूज़ किए जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं चीज़ें, उन्हें हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। तो लैंड पे तो आपने देखे अनगिनत हैं, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे कार है, बस है, ट्रक है, स्कूटर है। तो ये सारे क्या हैं, ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो लैंड पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये आगे उसके बाद वाटर के अंदर कौन से यूज़ करते हैं, जैसे शिप है, बोट है, फेरी है। तो और भी अगर आपको इसके अलावा नेम लिखना है तो वो आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन एयर कौन से आ गए, जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो देखें क्या है। फर्स्ट वन, 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर जो है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं बेटे 100 सेंटीमीटर। बहुत ईजी। तो ये तो आपको एज इट इज़ ही याद करना होगा। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपके पास है 5 किलोमीटर, उसमें पूछा है कितने मीटर होंगे। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा, 5 इंटू 1000। ये कैसे किया मैम, मान लीजिए आपका एक पेन आता है 10 रुपीज़ का, तो आपके 5 पेन कितने के आएंगे, 5 इंटू 10 कर दोगे तो 50 रुपीज़ बन जाएंगे। मीन्स मल्टीप्लाई किया हमने। ऐसे ही अगर 10 की जगह यहाँ पे 1000 है, 5 किलोमीटर है, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000। आपके पास आ गया आंसर। तो उसके बाद आ गया मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन ए स्विंग। स्विंग के ऊपर बच्चे का जो मोशन है वो कैसा है, वो होता है बेटा जी पीरियोडिक। जो मोशन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, उसे हम बोल देते हैं पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, ये आगे पीछे झूला चलता है ना, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोल देते हैं। तो दोनों ही इसके आंसर करेक्ट हैं। मोशन ऑफ नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन इज, जो कपड़ा सिलने वाली मशीन के अंदर जो नीडल रहती है उसका मोशन कैसा है, उसका मोशन भी होता है बेटे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो भी क्या करती है, अपना मोशन बार बार रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होने वाला मोशन पीरियोडिक। तो यहाँ पे भी आंसर आ गया जी पीरियोडिक मोशन। उसके बाद है बेटे मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल इज। आपने देखा है जो साइकिल के व्हील हैं वो कैसा मोशन करते हैं, वो आपको पता है कि एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, तो वो हो गए सर्कुलर मोशन करने वाले व्हील हमारे पास। तो ये थे आपके पास बेटे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है व्हाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। कि कोई फुट स्टेप, पेस भी फुट स्टेप ही होता है बेटे, तो उसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए यूज़ क्यों नहीं करते। मान लीजिए हमने इतना डिस्टेंस मेज़र करना है, मान लीजिए एक पर्सन को बोला कि आप बताओ भाई कितने फुट स्टेप है, उसने बोला कि ये तो 10 फुट स्टेप आ गए भाई। चलो हम एक दूसरा पर्सन लेकर आ गए, दूसरा पर्सन बोला मेरे तो जी 15 फुट स्टेप बन रहे हैं, तो आपने तो गलत रीडिंग ली है। ऐसे किसी थर्ड पर्सन को लेके उसने बोला कि मेरे तो 8 फुट स्टेप है, क्योंकि हर बंदे का जो फुट का लेंथ है भाई वो अलग होगा, किसी का फुट बड़ा होगा, किसी का फुट छोटा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, रीडिंग आएगी। जिसका फुट बड़ा होगा तो रीडिंग कम आ जाएगी, जिसका फुट बिल्कुल छोटा होगा, जब बेबी का फुट लेंगे तो बहुत सारे फुट स्टेप लेने पड़ेंगे। तो बेटा जो फुट स्टेप है इससे क्या होगा, एक रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग मिलने वाली नहीं है, डिफरेंट रीडिंग आएगी। तो हम तो उस बंदे को कहाँ ढूंढते फिरेंगे बार बार, है कि नहीं। तो फुट स्टेप एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। अगर आप इसको किसी स्केल से मेज़र करोगे, मान लीजिए वो इसको हमने देखा तो ये 10 मीटर आ गया, तो अगर आप हमेशा इसको स्केल से लोगे तो वो 10 मीटर ही आने वाला है। तो स्केल जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा, लेकिन जो फुट स्टेप है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बेटे यहाँ पे कुछ लेंथ गिवन है आपको, उनके मैग्नीट्यूड गिवन है, मीन्स उनकी जो आपको दी गई है अमाउंट गिवन है। ठीक है। तो इसको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, फिर उसको हमने जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ हमने लेकर जाना है, स्मॉल से जो लार्ज नंबर है। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मीटर गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, किलोमीटर गिवन है और मिलीमीटर गिवन है। ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे छोटा मिलीमीटर ही होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने मिलीमीटर चाहिए होते हैं, 10 मिलीमीटर।
ठीक है, मीन्स सेंटीमीटर बड़ा हो गया। इतना एक नंबर कब बनेगा, जब उसके अंदर 10 मिलीमीटर आ जाएंगे। ऐसे ही एक मीटर बनाने के लिए हमारे पास चाहिए 100 सेंटीमीटर। अगर हमने 1 किलोमीटर बनाना है तो 1000 मीटर लग जाएंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, किलोमीटर, सबसे छोटा है मिलीमीटर। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 1 मिलीमीटर सबसे छोटा, फिर आ गया 1 सेंटीमीटर, फिर आ गया 1 मीटर, और सबसे एंड में जो सबसे बड़ा है 1 किलोमीटर। इसको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद है बेटे, हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। कोई हाइट है पर्सन की, वो क्या है 1.6 मीटर में गिवन है, हमने उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मान लीजिए हम उसको कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटीमीटर में। तो बेटे मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। 1 मीटर में होते हैं जी 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें 1 मीटर नहीं पूछा है, हमें पूछा है 1.65 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह आ जाएगा 1.65 मीटर में कितने आ जाएंगे भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, कितने से, 100 से, क्योंकि अगर एक पेन मान लो 100 रुपये का आता है तो 1.65 पेन कितने के आएंगे, 100 से उसको क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा भाई आंसर। तो ऐसे ही हमने पेन नहीं पूछा है, हमने तो हाइट को बताना है, तो ये तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए रखा था मैंने, ठीक है। तो चलिए देखें तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, इसका पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो जब पॉइंट को हमने इसको ब्रेक किया तो पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं वहाँ ज़ीरोज़, तो यहाँ पे 100 था, इसको उसके साथ काट दिया तो कितना आ गया 165, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। मीन्स जो 1.65 मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 165 सेंटीमीटर के, पॉइंट नहीं आएगा वहाँ पे। तो ये हो गया इसका कन्वर्जन इनटू सेंटीमीटर। अब हमने मिलीमीटर में जाना है भाई। मिलीमीटर में कैसे करोगे, तो अगर हम सिंपल इसको देखें तो आपको पता है सबसे छोटा मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मीटर। तो मीटर से सीधा जंप नहीं करेंगे, सीधा मिलीमीटर में, पहले सेंटीमीटर भी बीच में आने वाला है। अभी हम देख के आए थे कि अगर 1.65 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर देखें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो हम सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर लिख दें तो 1.65 इंटू 100, और सेंटीमीटर की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे, ये सेंटीमीटर अकेला देखो, अकेला सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है मीन्स, तो 10 मिलीमीटर रख दिया हमने, लगा दो यहाँ पे, ठीक बेटा। तो इसको कर लो सॉल्व। तो इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये 100 कैसे आया, इसको पॉइंट को ब्रेक किया, तो ये तो आपको आता ही होगा मैथ इतना तो इसको हमने इसको काटा, कितना बच गया 165 इंटू 10। तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 1650 मिलीमीटर आपके पास आ गई हाइट पर्सन की, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन। अगर इसको आप बिल्कुल सीधा करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जितना भी आपको गिवन है ना नंबर 1.65, इसको सीधा ही आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे मिलीमीटर में, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो ये अनदर मेथड है, सेकंड मेथड। लेकिन हमने इसको पहले सेंटीमीटर देन मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। अगर आप सीधा ही, आपको पता है कि कितने मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में मीन्स कितने मिलीमीटर हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर, तो आप इसको सीधा भी कर सकते थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है राधा का घर और स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 3250 मीटर। ये उसका घर है मान लीजिए, ठीक है, ये उसका स्कूल है। यहाँ इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये है 3250 मीटर। इसको हमने किलोमीटर में बताना कितना होगा। तो बेटे आपको मीन्स कन्वर्जन करना है मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें मीटर कितनी, उसमें होते हैं भाई मीटर। लेकिन अगर हमने मीटर देखना हो, 1 मीटर जो होता है, मान लीजिए इधर 1 मीटर रख लें, ये 1000 उधर चला गया, तो ये किसके इक्वल आ गया 1/1000, किलोमीटर के इक्वल 1 मीटर हो गया 1/1000। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर।
ये उधर ले गए, ये इधर आ गया, वो इधर आ गया, सिर्फ साइड ही चेंज की है और कुछ नहीं चेंज किया। लेकिन हमारे पास मीटर कितने हैं, मीटर 1 नहीं है, मीटर की जगह है 3250 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी किलोमीटर में वैल्यू है काट कर इसको जितना बचा उसको हम डिवाइड करने वाले हैं। तो हमारे पास आ गया 3.25 किलोमीटर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, बहुत इजी था। उसके बाद है कोई नीटिंग नीडल है, ये कोई नीटिंग नीडल है भाई, उसकी लेंथ बतानी है हमने। स्केल लिया था कोई, तो स्केल का जो एक पॉइंट है वहाँ पे रीडिंग 3 है और दूसरे पॉइंट पे रीडिंग ली है 33.1। तो इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है मीन्स इसकी नीडल की। तो यहाँ पे 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। यहाँ से तो हमने शुरू नहीं किया, अगर आप 0 पे रखते नीडल, यहाँ पे रखना शुरू करते तो कितनी रीडिंग आती, तो रीडिंग कुछ और होती। लेकिन हमने रीडिंग लेनी कहाँ से शुरू की, 3 से शुरू की, तो ये वैल्यूज़ में से माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास कितना आ गया 30.1 क्या आ गया सेंटीमीटर रीडिंग। इसका एक्चुअल रीडिंग है, क्योंकि अगर आप 0 से लेते तो 30.1 ही आती, क्योंकि हमने जो रीडिंग है वो कितने नंबर छोड़ के, 3 नंबर छोड़ के जो है लेने वाले थे। तो जिस वजह से आपकी जो रीडिंग है वो उतने नंबर आगे चली गई। अगर आप 0 से लेते तो इतनी ही आनी थी, तो वो जो एक्स्ट्रा नंबर आपने ऐड किया है वो माइनस कर दोगे। उसके बाद हमने बताना है कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन के अंदर जो मोशन है उसके अंदर कौन सी सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो बेटे उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, अगर आप व्हील देखो किसी साइकिल का और फैन को देखें तो दोनों ही कौन सा मोशन शो करते हैं, सर्कुलर मोशन। कि व्हील भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूमता है, सेंटर में ऐसे वाइट्स जी लगी होती है ना रिम ऐसे। तो साइकिल और जो फैन है दोनों ही सर्कुलर मोशन करते हैं, क्योंकि उनका एक फिक्स्ड सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड वो घूमते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो साइकिल भी हमारा घूम रहा, उसका व्हील, तो ये सर्कुलर मोशन है, ये सिमिलैरिटी आ गई। अगर डिफरेंस की बात करें तो अगर फ़ैन को देखें तो जो फ़ैन है ये सिर्फ ओनली सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। अगर हम साइकिल को देखें तो बेटा जो साइकिल है ना हमारे पास, ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, साथ में ये कौन सा मोशन कर रहा है, आगे भी तो बढ़ रहा है, इसके व्हील तो घूम रहे हैं। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये रोड पे आगे आगे भी तो चल रहा है, तभी तो आप स्कूल चले जाते हो, ऐसे वहीं पे थोड़ी ना घूम ही जाओगे फ़ैन की तरह। तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन भी करता है, रोड पे स्ट्रेट भी चलता है। इसमें रेक्टिलिनियर और सर्कुलर दो मोशन है, इसमें ओनली सर्कुलर मोशन है। तो ये इनका डिफरेंस है बेटा। नेक्स्ट, आपके पास एक इलास्टिक मेजरिंग टेप है जिसका लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है, इलास्टिक है जैसे कि इलास्टिक होती है। ठीक, तो व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस मेजर बाय सच अ टेप। आपको कौन सी प्रॉब्लम आएंगी अगर आप इलास्टिक वाली टेप को यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट के लिए बेटे, क्योंकि इलास्टिक टेप एक स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेचेबल होने की वजह से जो टेप की लेंथ है ये चेंज होती रहेगी। किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स पे। ठीक है, मान लीजिए आपने इतना डिस्टेंस क्या है मेज़र करना है, आपने यहाँ पे टेप रखा और खींचा तो आपके पास मान लो 10 मीटर आ गया। फिर आप सेकंड टाइम पे रीडिंग लेने वाले, आपको लगा कि आपका शायद रीडिंग अच्छा नहीं आया, तो आपने दोबारा से लिया, फिर आपके पास 8 मीटर आ गया। तो आपने देखा अरे ये क्या हो गया जी, तो रीडिंग गलत हो रही, दोनों ही अलग अलग। फिर आपने अपने फ्रेंड को बोला अरे आप एक बार चेक करो ना, आपका फ्रेंड आया, उसने चेक किया तो 12 मीटर आ गया। तो क्योंकि वो इलास्टिक है भाई, किसी ने उसको ज़्यादा खींचा, किसी ने कम खींचा, आप भी जब उसको मेज़र करोगे हो सकता है कि आप भी सेम फोर्स ना लगाओ, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता हमने उसको कितनी ज़ोर से और कितने हल्के से खींचना है। तो एवरी टाइम क्या है, डिस्टेंस का जो रीडिंग है वो डिफरेंट आएगा, लेंथ का रीडिंग डिफरेंट आने वाला है। अगर सेम पर्सन भी उस रीडिंग को ले तो भी वो वेरी करेगी, अगर डिफरेंट पर्सन उस रीडिंग को ले रहे हैं तो भी वो वेरी करने वाली है। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी, जो इलास्टिक हमारे पास टेप है उससे हम एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट क्या है नहीं ले सकते बेटा। ठीक है,
स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। सबसे पहले आपको पता हो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। बेटे वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो। मान लो सेम मोशन, फिर दोबारा वही मोशन, फिर वही मोशन, फिर वही मोशन। मान लो एक बच्चे ने ना एक टेस्ट में लिए 10 नंबर हिंदी में, फिर उसका साइंस का टेस्ट हुआ, उसमें भी उसके 10 आ गए भाई, फिर उसका एसएस का टेस्ट हुआ, उसमें भी उसके 10 आ गई, फिर उसका मैथ का टेस्ट हुआ, उसमें भी 10 आ गई। ये क्या हुआ, उसके नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक। तो ऐसे ही ऐसे कोई मोशन, अगर कोई मोशन में है चीज़, वही मोशन बार बार कर रहा है वो चीज़, तो वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। उतने ही टाइम के बाद वो मोशन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे पेंडुलम का मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है, पेंडुलम भी आगे गया पीछे गया सेम टाइम के बाद। ऐसे ही मोशन ऑफ रॉकिंग चेयर, जो चेयर हिलने वाली चेयर होती है वो भी आगे पीछे होती है चेयर सेम। ऐसे झूला हो गया आपका, हैंड्स ऑफ क्लॉक। उसके बाद अर्थ का सन के अराउंड घूमना, मून का अर्थ के अराउंड घूमना, चक्कर लगाना, ये क्या है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही। जैसे कि आपको पता है कि कैसे वो घूमते हैं, ये सन के अराउंड जो अर्थ है कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करते हैं, 365 डेज लग जाते हैं। तो हर साल ऐसा ही होता है, ये नहीं भी एक चक्कर उसका मन किया उसने एक दिन में पूरा चक्कर निकाल दिया, ठीक है, फिर उसने 2 डेज में निकाल दिया, ऐसा नहीं। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उतने ही टाइम में उतना ही मोशन अगर वो चीज़ करती है बार बार, तो वो एक पीरियोडिक मोशन होता है। उसके बाद है हमारे पास बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो देखें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोशन, या डिफाइन मोशन आपको पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, आपको टीचर दे सकते हैं एग्जाम में। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटे, कोई ऑब्जेक्ट का जो मोशन है अगर टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में है। मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए 3 बजे वो यहाँ पे था, 3:10 पे वो यहाँ पे आ गया, मीन्स टाइम तो चल रहा है, टाइम थोड़ी रुकेगा, टाइम ने चलते जाना है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदले, वो अपना प्लेस बदल रहा है, तो वो मोशन में। अगर 3 बजे वो यहाँ पे है, 3:10 पे भी वो यहीं पे है, 3:30 पे भी यहीं पे है, तो वो एक रेस्ट में है, वो रेस्ट में है। अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो वो मोशन में है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे, नेम द टाइप्स ऑफ मोशन के कौन कौन से टाइप हैं। जैसे रेक्टिलिनियर है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है बेटा, ऑसिलेटरी है, ऐसे और भी होते हैं, जैसे रोटेशनल है, ट्रांसलेटरी है। जो जो आपकी बुक में गिवन है हमने वही यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट, क्यूबिट क्या होता है बेटे। क्यूबिट जो हमारे पास ओल्ड टाइम था, ठीक है, वहाँ पे लोग इन चीज़ों को यूज़ करते थे लेंथ को मेज़र करने के लिए। अब तो हमारे पास स्केल आ गए हैं। तो ये कौन सा डिस्टेंस था, एल्बो से लेकर ना हमारा जो फिंगर, मिडल फिंगर जो होती है, जैसे आपका जो हैंड है उसका जो फिंगर यहाँ से लेकर टिप ऑफ द एल्बो से लेकर जो मिडल फिंगर तक का जो डिस्टेंस था ना, वो कौन सा डिस्टेंस होता है, उसे हम क्यूबिट बोलते हैं। इसको लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता था। व्हाट इज़ ए सर्कुलर मोशन, क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमे बेटा, तो उसे हम बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ये चीज़ घूम रही है, सर्कुलर मोशन आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मून मूव्स अराउंड द अर्थ, वो कौन सा मोशन शो करता है, वो एक सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो एक घूमता है गोल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। व्हाट इज़ ए रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यहाँ पे जैसे कोई कार थी, ठीक है, वो कार सीधी चल रही है रोड के ऊपर ऐसे, तो वो कौन सा मोशन शो करती है, वो बेटे रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि जो मोशन रिपीट हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे पीरियोडिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल हम पीछे करके आए, आप वहाँ से कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हो। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है टू एंड फ्रो, आगे गई कोई चीज़ फिर पीछे आ गई, आगे गई पीछे गई, तो ऐसा मोशन हो जाता है बेटे ऑसिलेटरी मोशन। जैसे झूला आप झूलते हो, पहले आगे चले जाते हो, आप फिर पीछे चले जाते हो, फिर वो मोशन रिपीट होता है। सेम इसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोल देते हैं, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। मोशन ऑफ पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा।
उसके बाद स्टेट 2 प्रिकॉशंस व्हाट शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपका कोई ऑब्जेक्ट है, टेबल है मान लो, इसका आपको लेंथ मेज़र करना है तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपको स्केल यूज़ करते हो। सबसे पहला, स्केल क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, ये यहाँ पे बिल्कुल इसको टच करता हुआ हो, ये नहीं आप इतनी दूर यहाँ पे पकड़ के खड़े हो, ठीक है, यहाँ से इसको देख रहे हो भी, इतनी दूर से चेक कर लें तो गलत आएगी रीडिंग। तो आपका जो स्केल है मीटर स्केल, उसका जो कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट जिसकी आप लेंथ लेना चाहते हो। सेकंड, आपका आई का जो पोजीशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आप इधर से देखोगे, यहाँ पे मान लो आपने कोई मिडल उसका देखना था, लेंथ मिडल कितनी है, तो इधर से देखोगे रीडिंग कुछ और आ रही है, फिर इधर से देखा तो आपने देखा रीडिंग कुछ और आ रही है। तो आपकी आई बिल्कुल फ्रंट में होनी चाहिए, फ्रंट। आई की पोजीशन जो है वो बिल्कुल कहाँ पे होनी चाहिए, फ्रंट से आपने रीडिंग लेनी है तो एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। तो ये 2 प्रिकॉशंस थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मीटर स्केल यूज़ करना तो आता है कि रीडिंग कैसे लेनी है, जैसे हम रीडिंग 0 से लेते हैं, अगर 0 नहीं होता है स्केल में, कई बार टूट जाता है, तो क्या करते हैं हम फिर 1 से रीडिंग ले लेते हैं उतना नंबर, फिर मान लो उसकी 0 नहीं था, 0 है ही नहीं, टूटा हुआ है, 1 से रीडिंग ले ली, तो जैसे आपने 1 से रीडिंग ली तो 20 आ गया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आया। तो फिर आपका एग्जैक्ट रीडिंग क्या हुआ, अगर 0 से लेते तो कितना आता, फिर 19 आता। मीन्स हमने 1 से लिया तो नंबर एक बढ़ गया, तो हम 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19। अगर 2 से लोगे तो 2 माइनस कर दोगे, 3 से लोगे तो 3 माइनस कर दो। तो ऐसे हम मीटर स्केल को क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये था बेटे आपके पास कौन सी प्रिकॉशंस हैं। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस आपके चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।